क्या आपने कभी सोचा है कि यीशु के सबसे करीबी शिष्यों में से एक, वह व्यक्ति जिसे संदेह करने वाला कहा गया, वही व्यक्ति एक दिन भारत तक सुसमाचार लेकर आएगा। जब बाकी शिष्य कहते थे हमने प्रभु को देखा है, तब वह एक आदमी बोला, जब तक मैं खुद न देखूं मैं विश्वास नहीं करूंगा। लेकिन क्या यह संदेह था या सच की तलाश? एक टूटा हुआ विश्वास, एक जीवित प्रभु से सामना और एक ऐसा मिशन जिसने इतिहास बदल दिया। ये कहानी है थॉमस की, संदेह से विश्वास तक और यरूशलेम से भारत तक। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि जो आप सुनने वाले हैं वह आपके दिल को छू जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गलील की धूप से झुलसी हुई सड़कों पर एक साधारण मछुआरे का जीवन चल रहा था। उसका नाम था थॉमस, जिसे यूनानी में दिदुमुस भी कहा जाता था, अर्थात जुड़वाम। वह 12 शिष्यों में से एक था जिन्हें यीशु ने चुना था। थॉमस कोई चमत्कारी व्यक्तित्व नहीं था, न पतरस की तरह उत्साही, न यूहन्ना की तरह प्रेमपूर्ण, न यहूदा की तरह चालाक। वह ईमानदार था, सीधा सादा और हमेशा प्रश्न पूछने वाला। उसका स्वभाव व्यावहारिक था। वह चीजों को गहराई से सोचता था, बिना देखे विश्वास नहीं करता था। दूसरे शिष्य अक्सर यीशु की बातों पर उत्साह से सर हिलाते, लेकिन थॉमस चुपचाप सोचता रहता, यह कैसे संभव है? इसका अर्थ क्या है? थॉमस डरपोक नहीं था, उसमें एक गहरा साहस था जो मौत का सामना करने को तैयार था। जब लाजर की मृत्यु की खबर आई और यीशु यहूदिया वापस जाने को उद्यत हुए, जहां यहूदी उन्हें पत्थर मारने पर तुले थे, तो शिष्यों ने कहा, हे रब्बी, यहूदी अभी तेरे को पत्थर मारने पर थे और तू फिर वहां जाता है? लेकिन थॉमस ने अपने साथी शिष्यों से कहा, आओ हम भी उसके साथ चलें कि उसके साथ मरें। बाइबल में यूहन्ना 11 के वचन 16 में लिखा है, तब थोमा ने, जो दिदुमुस कहलाता है, अपने साथ के चेलों से कहा, आओ हम भी उसके साथ मरने को चलें। ये शब्द थॉमस की वफादारी को दिखाते हैं। वह डरता तो था, लेकिन उसका डर उसे रोक नहीं पाता था। वह यीशु के साथ जीने मरने को तैयार था। वह सच्चा था, नाटक नहीं करता था, न दिखावा। वह गहराई से सोचने वाला था, जो हर बात को तर्क की कसौटी पर कसता था। दूसरे शिष्यों से उसका अंतर यही था, जहां वे उत्साह में बह जाते, थॉमस ठहर कर सोचता। यीशु के साथ थॉमस का जीवन साधारण नहीं था। वह 3 वर्षों तक यीशु के साथ रहा, गलील की झीलों पर, यहूदिया की पहाड़ियों में, यरूशलेम के मंदिर में। उसने यीशु की शिक्षाएं सुनी, पर्वत पर उपदेश, जहां यीशु ने कहा, धन्य हैं वे जो मन के दीन हैं और अपने शत्रुओं से प्रेम रखो। थॉमस ने चमत्कार देखे, अंधों को आंखें मिलती हुई, लंगड़ों को चलते हुए, मृतकों को जीवित होते। लाजर को कब्र से बाहर आते देखा। जब यीशु ने पुकारा, लाजर बाहर आ, थॉमस की आंखें फैली, लेकिन उसका मन प्रश्नों से भरा रहा। शिष्य राज्य की उम्मीदें लगाए बैठे थे। वे सोचते थे कि यीशु मसीहा है, जो रोमी शासन से इसराइल को मुक्त करेगा, एक नया राज्य स्थापित करेगा। थॉमस भी यही उम्मीद करता था, लेकिन वह व्यावहारिक था। वह देखना चाहता था कि यह कैसे होगा। एक रात अंतिम भोज के समय यीशु ने कहा, मैं वहां जा रहा हूं जहां तुम नहीं आ सकते, लेकिन मैं तुम्हारे लिए स्थान तैयार कर रहा हूं। शिष्य चुप थे, लेकिन थॉमस ने पूछा, बाइबल में यूहन्ना 14 के वचन 5 में लिखा है। थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू हाँ जाता है तो मार्ग कैसे जाने? यह सवाल थॉमस की ईमानदारी था। वह नाटक नहीं कर रहा था, वह सचमुच समझना चाहता था। उसके प्रश्न विश्वास की खोज थे। वह अंधविश्वास नहीं चाहता था, वह सच्चाई चाहता था। यीशु ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। लेकिन थॉमस के मन में अभी भी प्रश्न घूमते रहे। फिर वह भयानक दिन आया, क्रूस की घटना। यीशु को गिरफ्तार किया गया। थॉमस दूर से देखता रहा, या शायद छिपा हुआ। उसने देखा कैसे यीशु को कोड़े मारे गए, कांटों का मुकुट पहनाया गया, क्रूस पर चढ़ाया गया। उसका गुरु, जिसने मृतकों को जीवित किया, अब खुद मर रहा था। थॉमस का विश्वास टूटने लगा। अगर वही मसीहा थे तो यह कैसे हुआ? मसीहा तो विजयी होना चाहिए था, रोमियों को हराना चाहिए था। यह हार कैसे? शिष्यों की निराशा गहरी थी। एम्माउस की सड़क पर 2 शिष्य बात कर रहे थे, पर हमें आशा थी कि वही इस्राएल को छुड़ाने वाला है। बाइबल में लूका 22 के वचन 21 में लिखा है, परंतु हमें आशा थी कि यही इस्राएल को छुटकारा देगा। और इन सब बातों के सिवाय इस घटना को हुए 3रा दिन है। थॉमस भी यही सोच रहा था। उसकी उम्मीदें चूर चूर हो गईं। वह मानसिक संघर्ष में डूब गया। सालों की शिक्षा, चमत्कार, वादे, सब व्यर्थ। परमेश्वर ने धोखा दिया या हमने गलत समझा? क्रूस के बाद थॉमस अकेला हो गया। अन्य शिष्य डर से छिपे थे, लेकिन एक साथ थॉमस उनसे दूरी बना ली। वह निराश था, मौन। वह बात नहीं करना चाहता था। उसका मन प्रश्नों से भरा था, परमेश्वर से, यीशु से, खुद से। क्यों? अगर तू मसीहा था तो क्यों मरा? क्यों हमें अकेला छोड़ा? दिन बीतते गए। थॉमस अकेले घूमता, सोचता। उसका दिल भारी था। वह संदेह में डूबा हुआ था, गहरा काला संदेह। वह विश्वास खो चुका था। सब कुछ समाप्त लगता था। थॉमस,
जो कभी यीशु के साथ मरने को तैयार था, अब जीने की उम्मीद भी खो बैठा था। संदेह में डूबा हुआ थॉमस, उसकी कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, लेकिन अभी वह अंधेरे में था, प्रश्नों के जाल में फंसा। उस रात यरूशलेम की संकरी गलियों में एक अजीब सी शांति थी। रोमन सैनिकों की गश्त कम हो गई थी, क्योंकि वे समझते थे कि अब सब खत्म हो चुका है। क्रूस पर लटकाया गया वह नासरी अब मर चुका था। उसके शिष्य छिपे हुए थे, दरवाजे बंद कर रखे थे, क्योंकि यहूदियों के डर से कोई बाहर नहीं निकलना चाहता था। लेकिन उस बंद कमरे के अंदर कुछ ऐसा हो रहा था जो पूरी दुनिया की इतिहास बदलने वाला था। 10 शिष्य एक साथ बैठे थे। उनके चेहरे पर अभी भी 3 दिन पहले की घटनाओं का सदमा साफ दिख रहा था। पतरस की आंखें लाल थीं, यूहन्ना चुपचाप दीवार की ओर देख रहा था। अचानक कमरे में एक हल्की सी रोशनी फैली, जैसे कोई दीपक जल उठा हो, पर कोई दीपक नहीं जला था। हवा में एक मीठी सुगंध फैली और फिर वह वहां था, यीशु, जीवित यीशु। उनके हाथों और पैरों में वही घाव के निशान थे, वही भाला घोंपा हुआ पक्ष, पर उनका चेहरा शांति और जीवन से भरा था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें शांति मिले। शिष्यों के मुंह खुले के खुले रह गए। पहले तो उन्हें लगा कि यह कोई भूत या दृष्टि है, पर जब यीशु ने आगे बढ़कर कहा, मुझे छूकर देखो, क्योंकि आत्मा के हड्डी मांस नहीं होते जैसे तुम देखते हो कि मेरे हैं, तब वे समझ गए ये सच था। उनका प्रभु जी उठा था। कमरे में उत्साह की लहर दौड़ गई। पतरस जोर से हंस पड़ा, यूहन्ना दौड़कर उनके पैरों पर गिर पड़ा। सब एक साथ बोलने लगे, हमने देखा, वह जीवित है, वह सचमुच जी उठा है। आंसुओं और हंसी का मिश्रण था वह पल। मौत पर जीवन की विजय का पहला साक्षी बनना कोई साधारण बात नहीं थी, पर एक व्यक्ति वहां नहीं था, थॉमस, जिसे दिदुमुस भी कहा जाता था, अर्थात जुड़वां। वह उस शाम शिष्यों के साथ नहीं था। शायद वह अकेले कहीं गया था, शायद दुख में डूबकर अकेला रहना चाहता था, या शायद उसे कुछ जरूरी काम था। बाइबल सिर्फ इतना कहती है कि जब यीशु आया, थॉमस उनके साथ नहीं था। जब थॉमस लौटा तो कमरे का माहौल बिल्कुल अलग था। सबके चेहरे पर एक नई चमक थी। वे उत्साह से भरे हुए थे। जैसे ही थॉमस ने दरवाजा खोला, 10 शिष्य एक साथ चिल्लाए, हमने प्रभु को देखा है। थॉमस रुक गया। उसने धीरे से दरवाजा बंद किया और सबकी ओर देखा। उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी, सिर्फ थकान और गहरी उदासी। उसने पूछा, क्या कहा तुमने? हमने प्रभु को देखा है, वह जीवित है, वह हमारे बीच आया, उसने हमसे बात की, उसने हमें अपनी शांति दी। थॉमस ने सिर झुका लिया। उसका दिल पहले से ही टूटा हुआ था। 3 साल तक उसने यीशु के साथ हर कदम चलाया था। लाजर को मरे हुए से झिलाते देखा था, अंधों को आंखें दी जाती देखी थी, तूफान को शांत होते सुना था। और फिर क्रूस, वह भयानक क्रूस, वह चीखें, वह अंधेरा, वह भाला। थॉमस ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। उसका प्रभु मर चुका था, वह अच्छी तरह दफनाया गया था। अब ये लोग क्या कह रहे हैं? उसने गहरी सांस ली और फिर वे शब्द कहे जो सदियों तक याद किए जाते रहे। जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद न देख लूं और अपनी उंगली उस कीलों के छेद में न डालूं और अपना हाथ उसके पांजरे में न डालूं, मैं हरगिज विश्वास न करूंगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। शिष्य एक दूसरे की ओर देखने लगे। कोई कुछ नहीं बोला। थॉमस के शब्द कठोर थे, लगभग चुनौती जैसे, पर वे झूठे नहीं थे। थॉमस झूठ नहीं बोलता था। वह हमेशा सच्चा और स्पष्टवादी रहा था। उसका संदेह छिपा हुआ नहीं था। वह खुला और ईमानदार था। वह बुरा नहीं था, वह बस टूट चुका था। उसे सबूत चाहिए था, ठोस, छूने योग्य सबूत, क्योंकि उसने पहले ही एक बार बहुत गहरा विश्वास किया था और वह विश्वास क्रूस पर चकनाचूर हो गया था। अब वह दोबारा इतनी आसानी से विश्वास नहीं करने वाला था। वह जोखिम नहीं लेना चाहता था कि फिर से उसका दिल टूटे। 8 दिन बीत गए। शिष्य फिर एक साथ थे और इस बार थॉमस भी उनके साथ था। दरवाजे फिर बंद थे। बाहर का डर अभी भी था। अचानक वही हुआ जो पहले हुआ था। कमरे में वही हल्की रोशनी, वही मीठी सुगंध, और फिर यीशु फिर वहां खड़ा था। तुम्हें शांति मिले, उसने फिर वही शब्द कहे। सब शिष्य फिर आश्चर्य और खुशी से भर गए, पर इस बार सबकी नजरें थॉमस पर थीं। थॉमस खड़ा हो गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह कुछ बोल नहीं पाया। यीशु ने सीधे उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में कोई क्रोध नहीं था, कोई अपमान नहीं, सिर्फ गहरा प्रेम और समझ। वे थॉमस के पास आए और धीरे से कहा, अपनी उंगली यहां ला और मेरे हाथों को देख, और अपना हाथ बढ़ा और मेरे पांजरे में डाल, और अविश्वासी न हो पर विश्वासी हो। यीशु ने थॉमस के हर शब्द को याद रखा था। उन्होंने एक भी शब्द नहीं बदला। उन्होंने थॉमस को ठुकराया नहीं, अपमानित नहीं किया, बल्कि उन्होंने ठीक वही आमंत्रण दिया जो थॉमस ने मांगा था। आओ, छू लो, देख लो, जितना सबूत चाहिए ले लो। यह प्रेम का सबसे सुंदर चित्र था। यीशु थॉमस के संदेह से नाराज नहीं हुए। वे समझते थे कि संदेह कभी कभी सबसे ईमानदार दिलों में ही जन्म लेता है। थॉमस ने आधा अधूरा विश्वास नहीं किया था, उसने पूरा विश्वास किया था।
इसलिए उसका संदेह भी पूरा था। थॉमस ने आगे कदम बढ़ाया। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। उसने यीशु के हाथों को छुआ। कीलों के वे गहरे छेद, वे सच थे। फिर उसने अपना हाथ यीशु के पक्ष में रखा जहां भाला घोंपा गया था। वह घाव भी सच था, पर उस घाव से अब खून नहीं बह रहा था, वहां जीवन था। कुछ पल तक थॉमस चुप रहा। उसके आंसू बह रहे थे। फिर अचानक उसके मुंह से वे शब्द निकले जो नए नियम की सबसे ऊंची विश्वास की घोषणा माने जाते हैं, मेरा प्रभु और मेरा परमेश्वर। यह सिर्फ एक स्वीकार नहीं था, यह समर्पण था। थॉमस ने घुटने टेक दिए। उसका संदेह पूरी तरह टूट चुका था। अब उसके अंदर कोई सवाल नहीं बचा था, सिर्फ पूर्ण विश्वास। उसने यीशु को सिर्फ गुरु या मसीहा नहीं कहा, उसने उन्हें परमेश्वर कहा। यीशु ने मुस्कुराते हुए कहा, तूने मुझे देखा है इसलिए विश्वास किया है। धन्य हैं वे जो बिना देखे विश्वास करें। थॉमस ने उस दिन कुछ सीखा जो हम सबके लिए है। संदेह हमेशा बुरा नहीं होता। ईमानदार संदेह सच्चे खोजी का चिन्ह है। थॉमस ने झूठा ढोंग नहीं किया, उसने सच्चाई मांगी और यीशु ने उसे सच्चाई दी। यीशु संदेह करने वालों से दूर नहीं भागते, वे उनके पास आते हैं ठीक वही सबूत देकर जो उन्हें चाहिए। थॉमस का संदेह विश्वास की नींव बना, क्योंकि जब उसका संदेह टूटा तो जो विश्वास बचा वह अटूट था। बाद के दिनों में थॉमस ने भारत तक सुसमाचार पहुंचाया। परंपरा कहती है कि वह वहां शहीद हुआ, पर कभी पीछे नहीं हटा, क्योंकि उसने छू लिया था, उसने देख लिया था। और जब उसने कहा मेरा प्रभु और मेरा परमेश्वर, तो उसने सिर्फ अपने लिए नहीं, हम सबके लिए कहा। क्योंकि हम में से बहुत से लोग थॉमस जैसे हैं। हमने क्रूस तो देखा है, दुख देखा है, निराशा देखी है, और अब हम कहते हैं जब तक मैं खुद न देख लूं। पर यीशु आज भी वही कहते हैं जो थॉमस को कहा था, आओ छू लो, मेरे घावों को देखो, मैं जीवित हूं। और जब हम छूते हैं प्रार्थना में, वचन में, अपने टूटे दिल में, तब हम भी चिल्ला उठते हैं, मेरा प्रभु और मेरा परमेश्वर। संदेह से महान विश्वास तक का सफर यहीं से शुरू होता है। थॉमस की तरह यीशु के स्वर्गारोहण के बाद यरूशलेम में वह ऊपरी कमरा फिर से भरा हुआ था। 11 शिष्य वहां थे, मरियम यीशु की मां के साथ, और कुछ अन्य विश्वासी स्त्रियां और भाई। वे प्रार्थना में डूबे हुए थे, इंतजार कर रहे थे उस वादे का जो यीशु ने किया था। थॉमस भी वहां था। उसका चेहरा अब शांत था, आंखों में एक नई चमक। वह संदेह का समय पीछे छोड़ चुका था। अब उसके दिल में सिर्फ एक आग थी, यीशु की सेवा की आग। अचानक आकाश से एक तेज हवा का शोर आया, जैसे कोई तूफान आ रहा हो। कमरे में आग की लपटें दिखाई दी जो हर एक के सिर पर ठहर गईं। पवित्र आत्मा उतर आया था। सब भाषाएं बोलने लगे, परमेश्वर की महिमा की बातें। बाहर सड़कों पर लोग इकट्ठा हो गए। पार्थी, मेदी, एलामी, मेसोपोटामिया से आए, मिस्र से, रोम से, क्रीते से, अरब से। सब अपनी अपनी भाषा में सुसमाचार सुन रहे थे। पतरस खड़ा हुआ और जोर से प्रचार करने लगा। थॉमस उसके बगल में खड़ा था। उसकी आंखें चमक रही थीं। पवित्र आत्मा ने उसे पूरी तरह बदल दिया था। वह संदेही थॉमस अब सामर्थ्य से भरा प्रेरित था। यीशु का वादा पूरा हो रहा था। बाइबल में प्रेरितों के काम 1 के वचन 8 में लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। उस दिन 3000 लोग बपतिस्मा लेकर मसीह में आए। जौहरी की शुरुआत हो गई। थॉमस ने देखा कि कैसे पवित्र आत्मा लोगों के दिल बदल रहा था। उसका अपना दिल भी पूरी तरह बदल चुका था। अब वह तैयार था दूर देशों में जाने के लिए जहां कोई मसीही नहीं था। कुछ समय बाद शिष्यों ने दुनिया को बांट लिया। थॉमस को पूर्व की भूमि मिली, भारत। जब उसने सुना तो पहले तो उसका दिल डर गया। भारत, वह अनजान भूमि जहां की भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज सब अलग थे। वहां मूर्ति पूजा का बोलबाला था, देवताओं की पूजा, बलिदान, अंधविश्वास। रोमन साम्राज्य से इतनी दूर समुद्र पार करके जाना, व्यापारिक जहाजों से जाना पड़ता था जो मसाले, रेशम, मोती ले जाते थे। थॉमस ने सोचा, मैं वहां कैसे जाऊंगा? मैं तो यहूदी हूं, उनकी संस्कृति समझता नहीं। पर पवित्र आत्मा ने उसे शांति दी। उसने याद किया यीशु के शब्द। बाइबल में मत्ती 28 के वचन 19 में लिखा है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। वह डर और विश्वास के बीच संघर्ष कर रहा था, पर विश्वास जीत गया। परंपरा कहती है कि वह एक व्यापारी के जहाज पर सवार हुआ जो अरब से भारत जा रहा था। साल था ईस्वी 52। मालाबार तट पर एक प्राचीन बंदरगाह था, मुजीरिस, जिसे आज कोडुंगल्लूर कहते हैं। वहां रोमन, अरब, यहूदी व्यापारी आते थे। यहूदियों की बस्तियां थीं, क्योंकि सदियों से वे व्यापार के लिए आते थे। थॉमस का जहाज वहां उतरा। समुद्र की लहरें तट से टकरा रही थीं। हवा में मसालों की खुशबू थी। थॉमस उतरा। उसके हाथ में सिर्फ सुसमाचार था। केरल का तट हरा भरा था, नारियल के पेड़, धान के खेत, मंदिरों की घंटियां। लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जाति व्यवस्था में बंधे थे। मूर्ति पूजा हर जगह, शिव, विष्णु, देवी के मंदिर।
थॉमस ने पहले यहूदी बस्तियों में प्रचार किया। वे सुलेमान के समय से आए थे, व्यापार से। कई ने सुना और विश्वास किया। फिर वह स्थानीय लोगों के पास गया। परंपरा कहती है कि थॉमस ने 7 जगहें स्थापित की: कोडुंगल्लूर, पालियूर, कोटक्कावू, परवूर, कोकमंगलम, निराणम, निलक्कल, छायल और कोल्लम। ये 7 और आधी जगहें कहलाती हैं। पालियूर में एक कहानी मशहूर है। थॉमस वहां एक तालाब के पास पहुंचा जहां ब्राह्मण सूर्य देवता को जल चढ़ा रहे थे, पानी ऊपर उछालकर। थॉमस ने कहा, अगर तुम्हारा देवता सच है तो पानी हवा में रुक जाए। ब्राह्मणों ने कोशिश की, पानी गिर गया। थॉमस ने प्रार्थना की, पानी हवा में रुक गया। कई ब्राह्मण विश्वास करने लगे। थॉमस ने चमत्कार किए, बीमारों को चंगा किया, अंधों को आंखें दी, मरे हुओं को झिलाया। मूर्ति पूजा के बीच मसीह का प्रकाश फैलने लगा। लोग कहते, यह आदमी परमेश्वर का है। पर विरोध भी हुआ। ब्राह्मण पुजारी नाराज हुए क्योंकि उनकी पूजा कम हो रही थी। राजा और पुजारियों ने सताव शुरू किया। थॉमस डरता नहीं था। वह कहता, मसीह मौत पर विजयी है, मैं क्यों डरूं? उसने उच्च जातियों से कई को विश्वास में लाया। परंपरा कहती है कि ब्राह्मण परिवारों ने बपतिस्मा लिया। पहले विश्वासी बने परिवार, गांव, जाओ हुई बनी छोटी छोटी सभाएं। थॉमस ने उन्हें सिखाया, प्रार्थना, बपतिस्मा, प्रभु भोज। भारतीय संस्कृति में मसीही विश्वास घुलने लगा। वे हिंदू रीति से प्रभावित थे, पर मसीह केंद्र में था। थॉमस केरल से आगे बढ़ा, पूर्वी तट पर मैलापुर, आज चेन्नई। भारत की धरती पर थॉमस के दिन अब गिने चुने रह गए थे। केरल के हरे भरे तट से वह पूर्वी तट की ओर बढ़ चुका था, जहां आज चेन्नई शहर है। उस समय वह जगह मैलापुर कहलाती थी, एक समृद्ध बंदरगाह जहां मंदिरों की घंटियां दिन रात बजती थीं और लोग विभिन्न देवताओं की पूजा में डूबे रहते थे। थॉमस वहां अकेला था। उसके साथ कोई दूसरा शिष्य नहीं था, कोई परिवार नहीं, सिर्फ सुसमाचार का संदेश और पवित्र आत्मा की सामर्थ। वहां उसने एक राजा के दरबार में प्रवेश किया। परंपरा कहती है कि राजा का नाम महादेवन या माजारिस था, जो एक शक्तिशाली शासक था। थॉमस ने राजा को मसीह के बारे में बताया और राजा प्रभावित हुआ। उसने थॉमस से कहा कि उसके लिए एक महल बनवाओ, जैसे स्वर्ग का महल। थॉमस ने राजा की धन संपत्ति गरीबों में बांट दी और कहा, स्वर्ग का महल धरती पर नहीं, ऊपर बनता है। राजा पहले तो क्रोधित हुआ, पर बाद में समझ गया और खुद विश्वास करने लगा। पर पुजारी और ब्राह्मण खुश नहीं थे। उनके मंदिर खाली हो रहे थे, बलिदान कम हो रहे थे, उनकी शक्ति घट रही थी। उन्होंने राजा के कान भरे, यह विदेशी जादूगर हमारी परंपराओं को नष्ट कर रहा है, यह हमारे देवताओं का अपमान है। धीरे धीरे विरोध बढ़ता गया। थॉमस को धमकियां मिलने लगी। लोग उसे पत्थर मारते, गालियां देते। वह अकेला हो गया था। कभी कभी रातों में वह प्रार्थना करता और सोचता, प्रभु क्या मैं अकेला हूं? पर उसे याद आता पौलुस का वचन जो बाद में लिखा गया। बाइबल में 2 तीमुथियुस 3 के वचन 12 में लिखा है, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, वे सब सताए जाएंगे। सताव का मूल्य सच्चाई का मूल्य था। थॉमस जानता था कि यीशु ने कहा था, मेरा अनुसरण करो और क्रूस उठाओ। वह डरता नहीं था, पर अकेलापन उसे छूता था। वह इतनी दूर था घर से, भाषा अलग, संस्कृति अलग, और अब लोग उसके खिलाफ। पर उसका विश्वास डगमगाया नहीं। वह और जोर से प्रचार करता, चमत्कार करता, लोगों को बताता कि एक सच्चा परमेश्वर है जो प्रेम करता है, बलिदान नहीं मांगता। एक दिन विरोध चरम पर पहुंच गया। परंपरा के अनुसार थॉमस लिटिल माउंट नाम की पहाड़ी पर प्रार्थना कर रहा था, जिसे आज सेंट थॉमस माउंट कहते हैं। वहां एक गुफा थी जहां वह अक्सर जाता था। उस दिन पुजारियों ने सैनिकों को भेजा। वे भाले लेकर आए। थॉमस घुटनों पर था, प्रार्थना में डूबा हुआ। उसने उन्हें आते देखा, पर उठा नहीं। उसकी आखिरी प्रार्थना थी, प्रभु, मेरे प्रभु और मेरे परमेश्वर, मैंने तुझे छू लिया था, अब मैं तेरे पास आ रहा हूं, मेरे काम को पूरा कर। सैनिकों ने भाले चलाए। 4 भाले उसके शरीर में घुसे, खून बहा। थॉमस मुस्कुराया और कहा, पूर्ण हुआ। वह शहीद हो गया। साल था 72 ईस्वी। उसकी मृत्यु में भी पूर्ण विश्वास था। कोई शिकायत नहीं, कोई डर नहीं। वह वही थॉमस था जिसने यीशु के घाव छुए थे। अब उसके अपने घाव यीशु के साथ जोड़ दिए गए। उसके शिष्यों ने उसके शरीर को उठाया और मैलापुर में दफनाया। वहां बाद में सेंट थॉम बेसिलिका बनी, जो आज भी खड़ी है। उसकी कब्र पर चर्च बना, जहां लोग आते हैं और प्रार्थना करते हैं। सेंट थॉमस माउंट पर वह क्रूस आज भी है जहां उसका खून गिरा था। कहते हैं कि वह पत्थर पर निशान छोड़ गया। थॉमस की विरासत आज भी जीवित है। भारत में लाखों सेंट थॉमस क्रिश्चियन हैं जो खुद को थॉमस की संतान मानते हैं। केरल में प्राचीन क्रूस मिलते हैं, पाहलवी भाषा में लिखे, जो थॉमस के समय के हैं। ये मार थोमा सलिबा कहलाते हैं। बिना यीशु की मूर्ति के, सिर्फ क्रूस। उनकी परंपराएं पुरानी हैं। सीरियाई भाषा में पूजा, प्राचीन गीत।
थॉमस ने भारत में मसीही विश्वास की नींव डाली जो सदियों तक फली फूली। आज भी भारत में ईसाई समुदाय थॉमस को अपना प्रेरित मानता है। उसका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। हम में से कितने थॉमस जैसे हैं? हमने भी संदेह किया है, जीवन में दुख आए, प्रार्थना अनसुनी लगी और हमने कहा जब तक मैं खुद न देख लूं। पर थॉमस की कहानी हमें बताती है कि संदेह से डरना नहीं। ईमानदार संदेह परमेश्वर को नाराज नहीं करता, वह उसे पास बुलाता है। यीशु आज भी जीवित हैं। वे हमारे संदेहों को जानते हैं और कहते हैं आओ छू लो मेरे घाव, मैं यहाँ हूँ। यीशु ने थॉमस से कहा था। बाइबल में यूहन्ना 20 के वचन 29 में लिखा है, यीशु ने उससे कहा तूने तो मुझे देखकर विश्वास किया है। धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। हम बिना देखे विश्वास करते हैं, पर थॉमस ने देखा ताकि हम विश्वास कर सकें। उसका बलिदान हमें याद दिलाता है कि सच्चाई का रास्ता आसान नहीं, पर अंत में विजय जीवन की है। आज यदि तुम संदेह में हो तो थॉमस को याद करो। यदि सताव झेल रहे हो तो थॉमस को याद करो। यदि अकेले लग रहे हो तो याद करो कि यीशु पास है। संदेही थॉमस से शहीद प्रेरित थॉमस तक का सफर हमें सिखाता है कि परमेश्वर हमारे संदेह को महान विश्वास में बदल सकता है और हमारे बलिदान को अनंत फल में। यीशु जीवित है, वह तुम्हारा प्रभु और परमेश्वर है। प्रार्थना। हे प्रभु यीशु, थॉमस की तरह हमें भी अपने घावों को छूने का अवसर दे। हमारे संदेहों को दूर कर हमारे दिलों में अटूट विश्वास जगा। हमें सामर्थ्य दे कि हम तेरे लिए जिए, तेरे लिए सताव झेलें यदि जरूरी हो, और तेरे सुसमाचार को दूर तक ले जाएं। थॉमस की शहादत हमें याद दिलाए कि मौत पर तेरी विजय है। हे मेरे प्रभु और मेरे परमेश्वर, हम तेरे हैं। आमीन। थॉमस की कहानी हमें यह सिखाती है कि परमेश्वर सवालों से नाराज नहीं होता, वह टूटे हुए दिल से पूछे गए सवालों का उत्तर देता है। अगर आज आपके मन में भी संदेह है, अगर आपकी प्रार्थनाएं अनसुनी लगती हैं, अगर आपका विश्वास भी कभी कभी थॉमस की तरह लड़खड़ा जाता है, तो याद रखिए यीशु आज भी जीवित है। वह आपके सवालों से नहीं भागते, वह आपके पास आते हैं। थॉमस ने बिना देखे विश्वास करने से पहले सवाल किए, लेकिन जब उसने सच को देखा तो उसने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। आज सवाल यह नहीं है कि थॉमस ने क्या देखा, सवाल यह है हम क्या चुनते हैं। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई, अगर इसने आपके विश्वास को मजबूत किया, तो इस वीडियो को लाइक करें ताकि यह संदेश औरों तक पहुंच सके। इसे शेयर करें किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जो आज जवाब ढूंढ रहा है, और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम हर कहानी में संदेह से विश्वास तक की यात्रा साझा करते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे, शांति आपके साथ हो। धन्यवाद।